नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सही कहा किसी ने कि दूसरों के साथ किया गया बर्ताव आपकी बर्बादी रास्ते सारे खोल देता है। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आपकी जिंदगी कब बदल जाए। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ ही गलत होगा। उस समय शायद यह बात समझ में ना आए, लेकिन देर से ही सही आपके कर्मों को सजा आपको जरूर मिलती है। आप इसे कभी नहीं बच सकते हो। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो या आप किसी के साथ बुरा करते हो तो देर से ही सही, लेकिन कभी ना कभी आपको आपके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। आइए हम एक बुद्ध की कहानी की मदद से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को समझा रहे थे। तब एक शिष्य ने पूछा कि गौतम बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? कृपया मुझे इसके बारे में समझाए। तब गौतम बुद्ध ने कहा है कि एक समय की बात है। श्याम और राजू नाम के एक गाँव में दो भाई रहते थे। श्याम अक्सर राजू को देखकर जलता था, क्योंकि श्याम स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन राजू का स्वभाव ऐसा नहीं था। उसके दिल में दूसरों लोगों के लिए कोई दया नहीं थी। वह हमेशा दूसरों लोगों का बुराइयां करता था और उन्हें नुकसान पहुंचाता रहता था। लेकिन धीरे धीरे काफी वक्त बीत गया। श्याम राजू के माता पिता गुजर गए, यानी कि माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। श्याम ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया और गांव के लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और पंडितों को दान दक्षिणा देकर उनको विदा किया। वह हर साल माँ बाप की बरसी के लिए श्याम पंडितों को दान भी देता था और भोजन भी करवाता था। लेकिन राजू को यह बात पसंद नहीं थी। वह उसे अभी भी देखकर जलता रहता था। अगले साल श्याम ने एक राजा को बुलाया और राजा के सामने पूरे गांव को भोजन करवाया और दान दक्षिणा दिया, ताकि उसे माँ बाप स्वर्ग में खुश रहे। यह सब देखकर राजू शयन से बोलते हैं, श्याम, तुम्हारा भाई समझ क्यों नहीं रहा है कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा ही करो। तब राजू ने कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। वह इस बात को लेकर गुस्सा हो गया कि आज श्याम की वजह से उसकी महाराजा ने बेइज्जती की। वह अपने अपमान का बदला लेने के बारे में सोच रहा था और अगले दिन एक नाटक करना शुरू करता है। पूरे गांव के सामने जोर जोर से चीखने एवं बोलने लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे कि वह स्वर्ग में खुश नहीं है। वह चाहते हैं कि कोई भी उन्हें वहां जाकर खाना बनाकर खिलाए। वह तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझे मेरे सपने में आकर कहा था, जो श्याम को मेरे पास भेज दो, वो उनकी बहुत सेवा करता है। वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। तब राजा कहते हैं कि यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए श्याम को मरना पड़ेगा। तब श्याम को समझ में आ गया था कि यह सब कहीं ना कहीं मुझे फंसाने की चाल है, लेकिन वह कहता है, चलो इसी बहाने में जरूर सेवा करके दिखाऊंगा। श्याम मरने को तैयार हो जाता है। वह राजा से कहता है, राजा, आप अगले दिन नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराएं। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर मैं स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा कहते हैं, ठीक है। अगले दिन यह सारे बंदोबस्त कर दिए जाएंगे और श्याम नदी में कूद जाता है और सारे गांव में सबको पता लगता है कि अब राजू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी राजपाट जमीन थी, अब वह सब उसका मालिक बनेगा। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर जाता है। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर श्याम बैठा था और जोर जोर से रोने लगता था। तब राजा के सिपाही दरबार में लेकर जाते हैं और बोलते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम तो जिंदा कैसे हो? ये सब क्या भला है? फिर श्याम बोलता है कि मैं स्वर्ग में गया था। मैंने वहां जाकर देखा, लेकिन मेरे माँ बाप अब भी खुश नहीं है। वह मेरे से गुस्से हो रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें वैसा खाना बनाने भी नहीं आता है। तुमसे तो अच्छा खाना राजू बनाता है, इसलिए तुम जाओ और तुम उसे भेज दो। राजा ने राजू को बुलाते हैं और सारी बात बता देते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना त्याग किया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे? राजू को अब ना चाहते हुए भी आखिर यह काम करना ही पड़ा है। फिर से सारी बंदोबस्त कराई जाती है, लेकिन राजू ने सोचा कि अगले दिन मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं अगले दिन गांव छोड़कर कहीं चला जाता हूँ। फिर राजू ने राजा को सारी बात दी थी। दरअसल वह जिंदा कैसे बचा, उसने पहले ही मछुआरे से अपनी बात कर रही थी कि वह उसकी जान बचाएगा। मछुआरे उसकी जान बचाई और 1 महीने तक गांव के बाहर रखा और सही वक्त आने पर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। वह वैसा सिर्फ उसको सबक सिखाने के लिए करना चाहता था। राजा बोले, चलो अच्छी बात है, लेकिन उधर राजू गांव छोड़ने का पूरा प्लान बना चुका था कि अगली सुबह वह वहां नहीं जाएगा। वह रात के अंधेरे में घर छोड़कर भाग जाता है। सिपाही उसे देख लेते हैं और उसे रोकते हैं। वह द्वारपाल के साथ लड़ाई करता है और एक को धक्का देकर वही गिरा देता है और पत्थर पर गिरने की वजह से
उसे सिर को चोट लग जाती है और एक सिपाही वहीं मर जाता है। आखिरकार यह सारी बात राजा को पता लग जाती है। राजा उसे माफ करने वाले थे, लेकिन अब राजा और गुस्सा हो जाते हैं। फिर अगली सुबह उसे नाव से वैसा धक्का दे दिया जाता है और वह उस नदी में डूब जाता है। अब उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है कि यह सब उसने यह क्या किए। जिंदगी की आखिरी मौके पर भी वह दूसरों का बुरा ही करना चाहा और आखिर में उसे भी अपने जान से हाथ धोने पड़े। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं कि कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिर वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होती है। जिंदगी ऐसी ही नहीं चलती, जिंदगी समझने की चीज है। उसने बुद्ध से पूछा, कर्म कैसे बनते हैं? फिर गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों बनने का सबसे पहला उपाय क्या है। मनुष्य के द्वारा की जाने वाली सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। उसने फिर से बुद्ध से पूछा, पाप का फल कब मिलता है? फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वह अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम है, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। जब तुम जिंदगी को समझते हो तो तुम खुद को समझ पाते ही। तुम तभी देखोगे कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, सब तुमसे जुड़े हुए हैं। उनकी रक्षा करना, उनके बारे में अच्छा सोचना और उनकी देखभाल करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, और हो सकता है कि शायद उस वक्त तुम्हारे साथ बुरा ना भी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कभी ना कभी तुमको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ गलत व्यवहार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल सब्र से ही तो मिलता ही है। बाकी अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी के साथ एक नए मैसेज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्ध।